तो आज अपन बात करते हैं कि हम कोई भी गोल क्यों अचीव नहीं कर पा रहे या हम कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। इसके पीछे का मेन कारण क्या है। और आप देखोगे हम डे बाई डे वीक होते जा रहे हैं अपने माइंडसेट से भी और फिजिकल लेवल पे भी। ठीक है, हम इतने वीक होते जा रहे हैं कि ना तो हम कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, ना हमें खुद समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। हम डेली ना एकदम घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बहुत ही फेमस टर्म है ट्रांसेंडेंस स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप एक हायर पर्पस के बियॉन्ड जाते हो। ठीक है, कि आप अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करके एक हायर पर्पस की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, अपनी सारी लिमिटेशन को छोड़ के। तो आज हम ट्रांसेंडेंस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि ये ना स्पिरिचुअलिटी का टर्म है, तो हम देखेंगे कि हम इसकी हेल्प से अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यार आप एक बार ध्यान रखना कि वो एक दुआ है ना कि ना जग को छोड़ो ना हरि को छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में और रहो इस दुनिया में जैसे कमल रहता पानी में। ये वाली बात यार हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। ठीक है, हमें ना चीज़ों से इतना अटैचमेंट नहीं रखना। ठीक है, और यही कारण है कि हम वैलिडेशन के थ्रू कि हमें कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल जाए कि तुम बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, या लोगों की नीड्स एंड वांट तुम सेटिस्फाई करते रहो कि भैया मैं तो ये करके दिखा दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, तभी मेरे को जो है रिकग्निशन मिलेगी। तो यार इन सब से ना हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम तो यार इसमें क्या होता है कि जब आप अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल से ऊपर उठते हैं, गोल को अचीव करने के लिए एक हायर पर्पस से अलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना ट्रांसेंडेंस कि अब इसके थ्रू कैसे हम कोई चीज़ अचीव करेंगे। तो आज मैं ना इसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करूंगा और हम देखते हैं कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यार वीडियो में आखिरी तक बने रहना, आज अपन सारी बात करेंगे और इस टॉपिक को ना डीपली कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सरपासिंग सेल्फ इम्पोज लिमिट। इसके अंदर क्या होता है कि यार हमें से ज़्यादातर लोग ना अपने ऊपर एक लिमिटेशन लगा लेते हैं कि मैं तो ये चीज़ अचीव ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो किसी भी वजह से भी लगा लेते हो, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या हम हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो यार एक बहुत फेमस बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ किलर। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट है कि माइंड जो भी कंसीव करेगा, बिलीव करेगा, तो वो चीज़ अचीव कर लेगा। ठीक है, तो हमें ना अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज लिमिट जो हमने लगा रखी कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या ये चीज़ मैं कर नहीं सकता, तो हमें ये नहीं करना है यार। अच्छा, ज़्यादातर क्या है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर लिमिटेशन, मैंने पहली बात करी कि भाई कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, या हमारे तो पेरेंट्स ही बोल देते हैं अरे तुम नहीं कर पाओगे ये चीज़, या तुमसे नहीं होगी। तो इसका फ़र्क पड़ता है। अच्छा, हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो यार डेली अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना होगा कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। आप अपने आप को अफर्मेशन बोलोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। और यार कुछ ना हमें चैलेंजेस से भी डील करना पड़ेगा। हम चैलेंजेस से क्या डर के भागते हैं, उनसे डील नहीं करना चाहते। अगर हम उनसे डील करेंगे तो यार हम ना डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होंगे, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और अपना ये मीडियोकर माइंडसेट भी टूटेगा। ठीक है, ट्रांसेंडेंस से क्या होता है ना कि हम अपने माइंड में जो भी मेंटल बैरियर बना के बैठे हैं, ठीक है, हम ट्रांसेंडेंस की हेल्प से उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उन मेंटल बैरियर को तोड़ सकते हैं और अपनी लिमिट को ना पुश कर सकते हैं कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है अचीविंग अ हायर पर्पस। तो ट्रांसेंडेंस का मतलब ये है कि आप अपने एक्शन को एक हायर पर्पस से अलाइन कर दो और एक मीनिंगफुल रीज़न दो उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, अपना गोल परस्यू कर रहे हो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, आपको ये फोकस करना है कि ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से ऊपर उठ के हो, तब ये आपको एक मीनिंगफुल वाई देगा। ठीक है, आपको एक डीपर मोटिवेशन देगा कि आपको कोई चीज़ क्यों करनी है। अच्छा, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ आपको। जैसे आज यार आप देख रहे हो ओबेसिटी की कितनी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना वेट लूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप ये देखो, अगर आप वेट लूज़ करोगे तो उसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर पड़ेगा, आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। तो ये चीज़ होती है इसके ऊपर कि जब आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ऊपर उठ के मेहनत करते हैं तब ट्रांसेंडेंस आपकी हेल्प करता है। और यार हमें ना एक डीपर मीनिंग चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ को लेके कि भाई मैं कोई चीज़ क्यों अचीव करना चाहता हूँ, उसके पीछे का वाई क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अगर वो चीज़ हो गया ना, और हमें ये भी जानना है कि मुझे इसका आउटकम क्या मिलेगा। हम कई बार क्या है ना कि दोनों ही चीज़ भूल जाते हैं कि मुझे क्यों करना है और मुझे इसका आउटकम क्या मिलेगा। जब हमें ये पता लग जाएगा ना, तभी हम उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं।
तो यार मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है ओवरकमिंग एक्सटर्नल बैरियर। कई बार क्या होता है ना कि अपने आप को हमें ओवरकम करना होगा कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन से। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। कई बार लोग आपसे ना उल्टी सीधी एक्सपेक्टेशन रख के बैठ जाते हैं, ठीक है, हमें उससे बचना है। दूसरा लिमिटिंग इन्वायरमेंट, कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। और फिजिकल कंस्ट्रेंट, बहुत तरीके के होते हैं फिजिकल कंस्ट्रेंट, आपको पता ही है, ठीक है। तो हमें करना क्या है ना, हमें इन सबको अवॉइड करना है। हम करेंगे कैसे, हमें अपने अंदर जाना है, अंदर जाके आइडेंटिफाई करना है और अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाना है, ठीक है, इन सबसे डील करने के लिए। अगर हम इन सबसे उलझेंगे ना तो हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम स्पिरिचुअली मेंटली हायर लेवल पे होंगे, अपने हायर कॉन्शियसनेस पे होंगे, तभी आप ये चीज़ अचीव कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो हम में से ज़्यादातर क्या है ना, लोग छड़ भांग और समस्याओं में उलझे हुए हैं, उल्टी सीधी नौटंकियों में उलझे हुए हैं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे तो ये कमी है, मैं काला हूँ, मैं कुछ ऐसा हूँ, या मैं मोटा हूँ। तो हम ना ऐसे नाना प्रकार की कुछ चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हैं, या उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई आपको या हम सबको इन सब में नहीं उलझना है। अगर हम इन सब चीज़ों में उलझेंगे ना तो हम कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर मैं आपका एक्शन बोलूँ ना कि हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें अपने अंदर जाना है, हमें इनवर्ड जाना है, ठीक है। इससे होगा क्या, हमारा इनर रेजिलियंस बढ़ेगा, हमारे अंदर पेशेंस बढ़ेगा, हमारे अंदर कमिटमेंट बढ़ेगा, दृढ़ता बढ़ेगी उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो वो है राइजिंग अबव फेलियर। इसमें क्या होता है कि जब आप एक हायर स्टेट में होते हैं, यानी कि ट्रांसेंडेंस में होते हैं, तो आपके ना आपकी लाइफ में जितने भी सेटबैक्स और फेलियर होते हैं ना, आप उसको एक एंड पॉइंट की तरह नहीं देखते कि ये नहीं, अब तो जी ये मेरा एंड पॉइंट आ गया। आप क्या करोगे, उसको ना एक ग्रोथ की तरह देखोगे कि मैं इससे अपनी लाइफ में क्या ग्रोथ ले सकता हूँ, कि जब मैं अपने गोल को परस्यू कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में जो भी सेटबैक्स और फेलियर आ रहे हैं, मैं इससे कैसे ग्रोथ पा सकता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने फेलियर्स या हमारे साथ जो भी होता है, हम उसके ना अपने फेलियर का प्रूफ मान लेते हैं कि लो जी ये तो हमें प्रूफ मिल गया कि भैया मुझसे नहीं होगा। भाई हमें उसको नहीं लेना है ऐसे, हमें उससे कुछ सीखना है, कुछ आइडेंटिफाई करना है, और उस नई नॉलेज या मैं कहूँ रिन्यूड नॉलेज से अप्लाई करके अपने गोल की तरफ दोबारा बढ़ना है, ठीक है, और अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो यार अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो वो है स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ। तो यार कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को ना एक इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत पड़ती है यार, स्ट्रेस से डील करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए, हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, इन दो फैक्टर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अपने इनर पीस को कल्टीवेट करने के लिए भी हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यार ये चीज इतनी जरूरी है। और भाई अब हम ये चीज कैसे, मतलब भाई हम अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं यार, ये बढ़ेगी, सीधी बात है, ज्यादा बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, केवल उलझो मत, चीजों में मत उलझो और अपनी जिंदगी में हमें झाम नहीं पालने हैं उल्टे सीधे। एक बार हम इन चीजों से बच गए ना तो हम हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। हमें बैठ के मेडिटेट करना है, और मेडिटेट का मतलब ये नहीं कि ये 2.5 घंटे आंख बंद करके बैठ गए और टाइम पास कर रहे हैं, नहीं भाई। मेडिटेट का मतलब निरंतर थॉट्स के बारे में सोचना कि मेरे दिमाग में किस प्रकार के थॉट आ रहे हैं, उन पे ध्यान देना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है। अच्छी बुक्स पढ़ना, मीडियोकर एनवायरनमेंट में ना रहना यार, घटिया लोगों की संगति से बचना। भाई एक बात तो ये बात ध्यान रखना, घटिया संगति हमेशा आपको लेकर डूबेगी। आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, आप चाहे कितने टैलेंटेड हो, लेकिन आप एक लिमिटिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हो ना, आप डूबोगे ही डूबोगे। और इन सबसे ऊपर उठने के लिए आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है, आपको इमोशनल ग्रोथ की जरूरत है, ठीक है। तो यार ये थे आज के सारे पॉइंट, और आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।